क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, जहां cos A इजिकल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है। ये बात हमें उदाहरण नंबर 2 से जब किया था उसी के समान ये क्वेश्चन है। उदाहरण नंबर 2 में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, cos A cos B है, ये दोनों बराबर हैं। इसी फलन की सहायता से हमें यह बात सिद्ध करनी है कि कोण A है वो कोण B के बराबर है या नहीं है। इसके लिए हम सबसे पहले करते हैं सॉल्यूशन में करते हैं। सबसे पहले हम दो त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है, तब हमें दो त्रिभुज बनाते हैं। उसमें हो जाता है, इसको हम नाम दे देते हैं कोण A और यहाँ पर नाम देना है कोण B। ये बात हमें दिए गए हैं, बाकी आप कोई सा भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा कोण B। यहाँ पर हम नाम दे देते हैं A B C D। इसको नाम दे देते हैं Y Z A Y Z, ये नाम दे देते हैं। इसकी सहायता से हम अब करते हैं कोस A। कोस में हमें पता है आधार बट्टे करण आता है, तब हम इसको लिख देते हैं, सॉल्यूशन में लिखते हैं कोस A का मान आ जाता है आधार। इसमें आधार कौन सी भुजा है, AZ आधार है, AZ अपॉन करण है AY। उसके बाद हम करते हैं इस सेकंड वाले त्रिभुज में, सेकंड वाले त्रिभुज से कोस B का मान निकाल लेते हैं। कोस B का मान हो जाएगा, कोस B का मान आधार बट्टे करण, आधार है BC और करण है BD, BC अपॉन BD, BC अपॉन BD, ये हो गया। अब हमें पता है उपयुक्त मानों को इस समीकरण में रखना है, उपयुक्त मानों को इस समीकरण में रखना है। उपयुक्त मान रखने पर यहाँ पर लिख देते हैं उपयुक्त उपयुक्त मान रखने पर, उपयुक्त मान रखने पर उपयुक्त मान रख देते हैं कोस A इजिकल टू कोस B। कोस A का मान है AZ अपॉन AY इजिकल टू BC अपॉन BD। हमें पता है इसमें कोण भी देखना है, तो कोण को देखने के लिए सबसे पहले हम सर्वांग समता का नियम बनाते हैं। सर्वांग समता का नियम होता है समान भुजा एक दूसरे के बट्टे में होनी चाहिए। यहाँ पर देखो ये आधार है, ये करण है, ये आधार है, ये करण है, इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि वज्र यह है, इसका आपस में चेंज स्थानांतरण कर देते हैं। इसका हम करेंगे तब समान भुजा को एक दिशा में लाने के लिए AZ अपॉन BC इजिकल टू AY अपॉन BD। इससे हमारे दो तो सर्वांग समता का नियम फॉलो हो जाता है। अब तीसरा अगर सर्वांग समता का नियम फॉलो होता है तब हमारे इन तीनों कोणों में भी सर्वांग समता का नियम फॉलो हो जाता है। इसमें हमें ये तो पता चल गया कि ये 90 है और ये भी 90 है, ये सर्वांग समता के नियम से पता चल गया है। अब हम इसके बराबर मान लेते हैं लेट
इसके बराबर हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि ऐसे तो हमें पता चलेगा नहीं कि इसके ए वाई जेड का ए वाई का 1 मानेंगे तब हमें ए जेड का मान पता चल जाएगा। अगर इसके बराबर 1 मानेंगे तो हमें ए वाई का मान पता चल जाएगा। ए जेड इजिकल टू बी सी बराबर 1, तब ए जेड का मान आ जाएगा बी सी के बराबर। इसके बाद आ जाता है ए वाई अपॉन बी डी इजिकल टू 1, ए वाई इजिकल टू बी डी, ये हो गया। अब हमें तीसरी भुजा याद करनी है, जो एक भुजा बच जाती है, इसमें जेड वाई बच जाती है, इसमें डी सी बच जाती है, वो हम पाइथागोरस प्रमेय से प्रयोग करके याद कर लेते हैं। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करें। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में आ जाता है एक भुजा ये बचती है, उसका वर्ग लिख देते हैं हम ए जेड वाई इजिकल टू, हमें जेड वाई याद करना है, इसका वर्ग तो हमें याद करना नहीं है, तब यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट। जेड वाई है वो एक लंब भुजा है, लंब को याद करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय में या तो ऐसे कर लो, वरना हम उसी पाइथागोरस प्रमेय उसी में सेम तरीके से कर देते हैं। सेम तरीके से करते हैं तब ए वाई का स्क्वायर इजिकल टू ए जेड का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर प्लस जेड वाई का स्क्वायर। हमें जेड वाई याद करना है, जेड वाई को यहीं रहने दे, बाकी को पक्षांतरण कर देते हैं। जेड वाई इजिकल टू ए वाई का स्क्वायर माइनस ए जेड का स्क्वायर। अब हमें ए जेड वाई स्क्वायर नहीं करना, हमें जेड वाई याद करना है। जेड वाई याद करना है तब हम यहाँ पर वर्ग मूल कर देते हैं, तब यहाँ पर अंडर रूट आ जाएगा ए वाई का स्क्वायर माइनस ए जेड का स्क्वायर। तब हम ये ए वाई है, ए वाई का स्क्वायर ए जेड का स्क्वायर, इसको हम एक बार समीकरण दे देते हैं 1। इसी प्रकार हम दूसरे वाले त्रिभुज में भी याद करते हैं। दूसरे वाले त्रिभुज में है वो है बी सी का त्रिभुज सेकंड से, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज फर्स्ट से। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज फर्स्ट से, यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज, इसको नाम देते हैं फर्स्ट त्रिभुज, इसको देते हैं सेकंड त्रिभुज सेकंड से, या फिर ऐसा लिख लो त्रिभुज ए वाई जेड, त्रिभुज ए जेड वाई, त्रिभुज बी सी डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। त्रिभुज सेकंड से, त्रिभुज सेकंड में हो जाएगा बी सी बी डी का स्क्वायर इजिकल टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। हमें सी डी भुजा याद करनी है, इसको यहीं पर रख देते हैं, बाकी का पक्षांतरण कर देते हैं। सी डी का स्क्वायर इजिकल टू बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। सी डी इजिकल टू, यहाँ पर वर्गमूल कर देते हैं क्योंकि हमें सी डी चाहिए, सी डी स्क्वायर नहीं चाहिए, तब सी डी इजिकल टू बी डी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। या हमें दे देते हैं समीकरण सेकंड, इसको नाम देते हैं समीकरण सेकंड। हमारे जो सर्वांग समता का नियम है उससे ये बात को पता चलता है कि सर्वांग समता में सेम भुजा को आपस में बट्टे में लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया था। इसी प्रकार हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देते हैं।
डिवाइडेशन फॉर इक्वेशन फर्स्ट टू सेकेंड, इसको हम कर देते हैं समीकरण 1 डिवाइडेशन समीकरण 2, समीकरण 2। तो हो जाता है समीकरण 1 है ZY इजिकल टू अंडर रूट AY का स्क्वायर माइनस AZ का स्क्वायर अपॉन CD इजिकल टू अंडर रूट BD का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। यह हो गया। अब हम यहाँ से AZ और AY का मान रख दो, चाहे BD और BC का मान रख दो, रखना एक का ही है, चाहे AY AZ का रख दो, चाहे BD और BC का रख दो, एक का रखेंगे आपस में कट जाएंगे। इस प्रकार ZY हम AY व AZ का मान रखते हैं, AY व AZ का मान रखने पर AY और AZ का मान रखते हैं, तब आ जाता है CD इजिकल टू AY का मान है BD, तब आ जाता है अंडर रूट BD, AY का स्क्वायर है तो BD का स्क्वायर, AZ का मान है BC, यहाँ पर AZ का भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन अंडर रूट BD स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। चाहे आप इसका रख दो, ऊपर वाला सेम रहने दो, इसका मान रख दो, दोनों में से एक का रखना है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बच जाता है 1, तब आ जाता है ZY अपॉन CD इजिकल टू 1, यह मान प्राप्त हो जाता है। इससे देखो ZY का भाई मान 1 है, इसका भी मान 1 है, इसका भी मान 1 है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम सही तरीके से लिख देते हैं ZY अपॉन CD इजिकल टू 1, ZY इजिकल टू CD। अब हम इसमें जो है वो बता देते हैं, इसमें कौन सी बात प्रूफ करनी थी, इसमें जो बात सिद्ध करनी थी वो बात अब आती है। हम लिखते हैं टू प्रूफ दैट, सिद्ध करनी थी वो बात वो अब आती है कि CD स्क्वायर है, यहाँ पर कोण A बराबर कोण B हमें सिद्ध करना था, तब आ जाता है सर्वांग समता के सर्वांग समता के SS नियम से दोनों त्रिभुज समान, दोनों त्रिभुज समान हैं, तब इन त्रिभुजों के तीनों कोण भी समान होंगे। ये बात है कि सर्वांग समता के SS नियम से, SS का मतलब होता है साइड यानी भुजा नियम से दोनों त्रिभुज समान है,
क्योंकि हमने निकाला था फर्स्ट भुजा, सेकंड भुजा और थर्ड भुजा, तीनों भुजा एक दूसरे के समान है, यानी दोनों भुजाओं को आपस में एक दूसरे के बट्टे में लिखते हैं तब तीनों भुजाओं का मान 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार तीनों भुजाओं त्रिभुज समान तब इन त्रिभुजों के तीनों कोण भी समान होंगे। इससे बात यह सिद्ध हो जाती है कि कोण A = कोण B इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। इससे बात यह सिद्ध हो जाती है कि कोण A है और कोण B के बराबर B बराबर ही है। ये बात है हैज प्रूव्ड। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 दिया गया है, यदि cot θ = 7/8 तो 1 + sin θ 1 - sin θ अपॉन 1 + cos θ 1 - cos θ, इनका मान याद करना है। और दूसरा है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। हमें cot थीटा का मान दिया गया है, इसके सहायता से हम sin थीटा का मान निकालेंगे। sin थीटा की सहायता से हम cot sin थीटा की सहायता से हम इस फंक्शन को, जो पहले वाले ऑब्जेक्शन को सरल करेंगे और उसके बाद cot स्क्वायर थीटा का मान। पहले हम इस वाले को सरल कर सकते हैं डायरेक्ट भी, cot थीटा है उसका सीधा वर्ग कर देते हैं तब cot स्क्वायर थीटा याद हो जाएगा, लेकिन हम पहले इसको सरल करते हैं। इसको सरल करने के लिए एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज में यहाँ पर थीटा दर्शा देते हैं। यहाँ पर समकोण है, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, लेकिन इसमें कोट थीटा में आधार बट्टे लंब होता है। आधार है 7 सेमी, लंब है 8। इसको नाम दे देते हैं ABC। अब हम इसी की सहायता से पहले करण याद करते हैं, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा और कोस थीटा में करण आता है, बट्टे में करण आता है। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले कोट थीटा = 7/8 = आधार बट्टे लंब। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा BC का स्क्वायर = AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर हमें याद, BC का मान याद करना है, तब इसको यहीं रहने देते हैं। AB का मान हमें दिया गया है 7 है, AC का है 8। BC का स्क्वायर = AC का 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है। ये बात हमें पता है, तब हम कर देते हैं स्क्वायर = 9 और 4 13, हाँ सिले 10 और 1 11 113। BC का मान याद करना है, तब हम वर्गमूल कर देते हैं। BC का आ जाएगा 113 √113। यह आ गई BC का मान। इसकी सहायता से हम साइन थीटा कोस थीटा का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद साइन थीटा और कोस थीटा का मान यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर आ जाता है √113
√113। अब हम निकाल लेते हैं साइन थीटा का मान। साइन थीटा इजिकल टू लंब बट्टा करण। लंब यहाँ पर 8 है और करण √113, तब आ जाता है 8/√113। उसके बाद हम निकाल लेते हैं कोस थीटा का। कोस थीटा का मान आ जाता है आधार बट्टे करण। आधार यहाँ पर 7 है और करण है √113, 7/√113। अब हम इन्हीं उपयुक्त मानों को पहले वाले ऑब्जेक्शन का सरल करते हैं। तब हम कर देते हैं 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। हमें पता है यहाँ पर हम जो बीजगणितीय त्रिकोणमिति है उसी की सहायता से भी सरल कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तब हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन है वो सरल तरीके से हो जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर सीधा मान रख कर भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर बीजगणितीय वाला तरीका बता देते हैं। a² - b² = a + b, a + b, a - b। इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग करेंगे तब यहाँ पर ये है स्क्वायर में हो जाएंगे और स्क्वायर में ये अंडर रूट वाला सरल हो जाएगा। इसको कर देते हैं 1 का, इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। 1 a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का 1 cos स्क्वायर थीटा। तब हो जाता है। अब हम यहाँ पर साइन थीटा व कोस थीटा का मान रख देते हैं। साइन थीटा व कोस थीटा के मान रखने पर साइन थीटा और कोस थीटा का मान रख देते हैं। साइन थीटा का मान है 108/√113, 1 - 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 - 7/√113 का होल स्क्वायर। इसको हम आगे यहाँ पर सरल कर लेते हैं। 1 - 8 का वर्ग होता है 64, √113 का वर्ग होगा 113, क्योंकि हम जानते हैं √2 है जिस भी संख्या का ऊपर अंडर रूट हो वो वर्ग और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं और वह सेम की सेम संख्या उसका वर्गमूल इसका वर्ग करते हैं तब वो सेम की सेम संख्या ही उसका वर्ग और वर्ग में बन जाती है वो सेम की सेम संख्या और वर्गमूल में अंडर रूट आ जाता है। इसके बाद हो जाता है यहाँ पर हो जाता है 1 - 7 का वर्ग हो जाता है 49 और 113 का वर्ग हो जाता है √113 का वर्ग हो जाता है 113। अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तब हो जाता है 113 - 64/113। इसको हम ऐसे लिख देते हैं 113 अपॉन 113 - 49/113। 113 का यहाँ पर 1 मान लेते हैं बट्टे में। 1 और 113 का वर्गमूल होता है 1 और 113 का जो आता है एलसीएम वो 113 आता है। 113 में 113 का भाग दे दो, गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे 113 आ जाएगा। 113 में 113 का भाग देंगे तब 1 प्राप्त होगा। 1 को अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं वो सेम की सेम संख्या आती है। इस प्रकार 113 इसके भी बट्टे में 113 इसके भी बट्टे में, यह आपस में कैंसिल हो जाता है। इन दोनों का अंतर हम निकाल लेते हैं तब आ जाता है 113 - 64 अपॉन 113 - 49। 113 में से 64 जाते हैं
13 में 3 में से 4 जाएगा नहीं, 13 में से 4 जाएगा तब आ जाएगा 9, और 10 में से 6 जाएगा तब आ जाएगा 4 बट्टे इसमें आ जाएगा 13 में से 6 जाएंगे तब बच जाएंगे 4, और 10 में से 4 जाएंगे तब बच जाएंगे 6। इसका मतलब इस फंक्शन का मान है वो 49 बट्टे 64 होगा। इसका मतलब इसका मान होगा 49 बट्टे 64। इस फंक्शन का मान ये वो निकल के आता है। इसको हम सॉल्व करते हैं तब इसका मान यह निकल गया था। अब हम करते हैं दूसरे वाला फंक्शन। दूसरे वाला फंक्शन है उसमें हमें कोट स्क्वायर का मान निकालना है। इसमें हमें दूसरे वाले फंक्शन में करना है कोट स्क्वायर का मान। कोट का मान हमें दिया गया है, उसका सीधा वर्ग कर देते हैं। कोट का मान है कोट थीटा इजिकल टू 7/8, तब हो जाता है कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 7/8 का वर्ग। कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पर हम इसकी जगह ही रख देते हैं, इसकी जगह मान रखेंगे तब आ जाएगा 7/8 का वर्ग। इसका आ जाएगा 7 का वर्ग, 7/8 का होल स्क्वायर, 7 का वर्ग होता है 49 और 8 का वर्ग होता है 64। तब हमारे को इसका भी मान आ जाता है, वो आता है 49/64। दोनों का मान सेम ही प्राप्त होता है। इस प्रकार सात वाला क्वेश्चन हो गया। इसको हम एक और तरीका भी है, वो तरीका यही है कि ये जो साइन वाला है उसी को हम आगे जो सर्वसमीका है ये तो बन जाती हैं। इसके बाद हम इस साइन वाले फंक्शन है उसमें साइन वाला फंक्शन है एक तो ये बीजगणित वाला लगा लेते हैं। बीजगणित वाला से भी आगे करना होगा तो हम सर्वसमीका वाला भी कर सकते हैं, और सर्वसमीका वाला भी नहीं करके तो यहाँ पर सीधा मान रख के भी कर सकते हो। सबसे आसान तरीका होगा वो होगा सर्वसमीका वाला। वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ से ये है सर्वसमीका, हम जानते हैं ये सर्वसमीका होती है। सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1। हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का मान आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन में ये फंक्शन बन रहा है, फंक्शन ये बन रहा है तो हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस साइन स्क्वायर की थीटा की जगह हम कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी सरल कर सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। हम इसको सीधा त्रिकोणमिति से हल करेंगे तब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ के डायरेक्ट भी हम इसका मान निकाल सकते हैं। इस डायरेक्ट का मान निकालने के लिए ये तरीका है, मैं आपको शुरू से ही डायरेक्ट का तरीका निकाल के बता देता हूँ। बिना पाइथागोरस के प्रमेय यूज किए हुए इस त्रिकोण इन दोनों फलनों का मान निकालना। इसमें हो जाएगा कोट का मान हमें दिया गया है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। ये दिया गया है। हम बीजगणितीय सूत्र जानते हैं। बीजगणितीय सूत्र आ जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये होता है बीजगणितीय सूत्र। इस सूत्र का हम यहाँ पर प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें पता है त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका होती है, उससे पहली सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 तब आ जाता है कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन में जहाँ पर भी हमें साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आता है नज़र, उसकी जगह हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कोस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आता है उसकी जगह हम कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो हम इसकी जगह साइन कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है त्रिकोणमिति में एक परिवर्तन और होता है, वो होता है कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को हम कोट थीटा भी लिख सकते हैं। तब हम कोस स्क्वायर है तो इसका वर्ग आ जाएगा और कुछ नहीं होगा, इसकी जगह हम लिख देते हैं कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा है, कोट का मान हमें दिया गया है, उसका वर्ग कर देते हैं तब ये इसका मान प्राप्त हो जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा की जगह हम कोट थीटा का मान हम लगा देते हैं, कोट थीटा का मान है 7/8 का होल स्क्वायर। इससे हमें प्राप्त हो जाएगा 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64। इस प्रकार हमारे को इस फलन का मान है वो प्राप्त हो जाता है 49/64। इसी की सहायता से सेकंड वाला इंफॉर्मेशन है वो इससे आगे का है वो सेकंड वाला हो जाएगा, उसको आप अलग से सोल्व कर दो। कोट स्क्वायर थीटा है तब कोट का मान लगा देते हैं, कोट थीटा इज इक्वल टू हम जानते हैं कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। कोट थीटा का मान लगा देते हैं, कोट थीटा का मान है 7/8, इसका वर्ग कर देते हैं तब आ जाता है 7 का वर्ग 4 49, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग आ जाता है 64, तो इसका भी मान आ जाता है 49/64। ये बात हमें यहाँ से सिद्ध हो गई कि इसका तो 49/64 आना ही है। ये जो फंक्शन है उसको हम पूरा सोल्यूशन करते हैं तब भी सिद्ध हो जाती है। इस प्रकार हम बिना त्रिकोण में इस क्वेश्चन में बिना त्रिभुज का प्रयोग करे हुए भी इसको सिद्ध कर सकते हैं, मतलब इसका मान निकाल सकते हैं।